चार धाम यात्रा। सनातन धर्म में तीर्थ यात्राओं का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन चार धाम यात्रा में घोड़े और खच्चरों का भी ऐसा ही महत्व है कि इनके बगैर ज्यादातर लोग अपनी यात्रा ही नहीं पूरी कर सकते। चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं, दुकानदारों, होटल मालिकों और तीर्थ पुरोहितों की समस्याओं को लेकर भी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन इन घोड़े खच्चरों को कोई पूछने वाला नहीं होता। हर साल यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में घोड़े खच्चरों की मौत भी होती है और बड़ी संख्या में वो बीमार भी होते हैं। बीमारी में भी मालिक इन घोड़े खच्चरों से श्रद्धालु ढुलवाते हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस साल श्रद्धालुओं के साथ साथ घोड़े खच्चरों की भी सुध ली है। घोड़े और खच्चरों के लिए ऐसी ऐसी सरकारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे चार धाम के घोड़े और खच्चरों के दिन फिर गए हैं। प्रशासन ने घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संचालन के लिए निर्धारित नियम और मानकों का पालन नहीं करने वाले 951 घोड़े खच्चरों को 32 दिन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उत्तराखंड प्रशासन इस बार चार धाम की यात्रा कराने वाले घोड़े और खच्चरों की स्वास्थ्य पर भी गंभीरता से नजर बनाए हुए है। यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 3,315 घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। साथ ही 1,086 बीमार घोड़े खच्चरों को इलाज दिया जा चुका है। जांच के दौरान प्रशासन ने 93 बीमार घोड़ों को अनफिट पाया और उन्हें यात्रा संचालन से बाहर कर दिया। प्रशासन के मुताबिक इस साल अब तक 32 घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, मनमानी और क्रूरता दिखाने वाले 6 घोड़े खच्चर संचालकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अभी तक इस वर्ष 1,086 पशुओं को उपचार प्रदान किया जा चुका है। 32 पशुओं की अभी तक पूरी यात्रा में लगभग 32 दिन में करीब 32 पशुओं की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त कुल 3,300 लगभग पशुओं का हम लोग के द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षण इस दौरान यात्रा के दौरान हमारे द्वारा किया गया है और जिसमें कि 93 पशुओं को यात्रा में अयोग्य घोषित करते हुए उनको यात्रा से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा अभी तक यात्रा में कुल जो है हमारे द्वारा 951 पशुओं को ब्लॉक किया गया है, जो कि किन्हीं भी कारणों से, क्रूरता के कारण से या स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी के कारण से या किसी वैध अभिलेख ना होने के कारण से, अगर इस तरह के कोई भी कारण थे, उन कारणों के मद्देनज़र हमारे द्वारा अभी तक 951 पशुओं को ब्लॉक किया जा चुका है यात्रा से। तो वर्तमान में स्थिति यह है कि हमारे जो गत वर्ष क्रूरता के दृष्टिगत लगभग 10 पशुओं की FIR दर्ज हुई थी। इस वर्ष क्रूरता के मामलों में थोड़ी सी कमी आई है और हमारे द्वारा इस वर्ष आज तक अभी तक कुल 6 पशु मालिकों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ तक पहुंचने के लिए बाबा केदार के भक्तों को 18 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इस दूरी में यात्री को धाम पहुंचाने में घोड़ा खच्चर अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन जानवरों के लिए भरपेट चना, भूसा और गर्म पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तमाम दावों के बावजूद पैदल मार्ग पर एक भी स्थान पर घोड़ा खच्चर के लिए गर्म पानी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ संचालक और हॉकर रुपए कमाने के लिए घोड़ा खच्चरों से एक दिन में गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 2 से 3 चक्कर लगवा रहे हैं और रास्ते में उन्हें पल भर भी आराम नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वह थकान से चूर चूर होकर दर्दनाक मौत का शिकार हो रहे हैं। जिसको रोकने के लिए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इन बेजुबान जानवरों के संरक्षण और सुविधाओं का जिम्मा भी जिला प्रशासन के पास है। ऐसे में घोड़ा खच्चर संचालन और संचालकों के लिए शासन के आदेशों के क्रम में सख्त SOP तैयार की गई है, जिसका अनुपालन करवाने के लिए पशुपालन विभाग सहित प्रशासन की पूरी मशीनरी हर दिन 24 घंटे काम कर रही है। यात्रा मार्ग पर जो जितने भी घोड़े खच्चर चल रहे हैं, वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए इस बार हमारे द्वारा त्रिस्तरीय रूप से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हम लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई गई है, जिसके अंतर्गत हम लोगों के द्वारा एक तो बीमा के दौरान एयर टैग लगाया जाता है, उसके माध्यम से
इसके अलावा हमारे RFID के माध्यम से, और तीसरा हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लो फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंजेक्शन के माध्यम से इंट्राडर्मली हम लोग टैग को पशु के शरीर में डाल देते हैं, जिसके बाद वो पशु कहाँ पर भी होगा उस पशु को हमारे द्वारा ट्रैक भी किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त उसकी पहचान भी सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि कई बार यह देखा गया कि कुछ लोग कभी कभी क्या करते थे, घोड़े खच्चर का संचार एक पशु का टैग दूसरे पशु पर लगा करके उसको चलाना शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से अनधिकृत रूप से पशुओं का संचालन हो रहा था। उस अनधिकृत संचालन को रोकने के उद्देश्य से हम लोग के द्वारा इस बार ये फिर LFID को इस प्रयोग में लाया गया है, जिसके माध्यम से जो है हम लोग जो है इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। तो ये हम लोग के द्वारा इस बार ये किया गया है। घोड़ा खच्चरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रोटेशन के आधार पर एक दिन में 4000 घोड़े खच्चर ही यात्रा मार्ग पर संचालित किए जा रहे हैं। हर घोड़े को एक दिन का आराम मिलने के बाद दूसरे दिन संचालन की अनुमति है। इसके अलावा निर्माण सामग्री ट्रांसपोर्ट के लिए करीब 1000 घोड़े खच्चर पंजीकृत हैं, जबकि यात्रा मार्ग में सोनप्रयाग, गौरीकुंड, लिंचोली, रुद्रा पॉइंट पर 4 अस्पताल संचालित हैं, जिनमें 7 डॉक्टर्स और 57 पैरावेट और 2 पशुधन प्रसार अधिकारी तैनात हैं। वर्तमान में हमारे 4 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं, जिसमें सोनप्रयाग में पशु चिकित्सालय हमारा कार्यरत है। इसके अलावा गौरीकुंड में हमारे पशु चिकित्सालय है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर लिंचोली में हमारे पास पशु चिकित्सालय है, एवं रुद्रा पॉइंट केदारनाथ में हमारे पास पशु चिकित्सालय है। तो इन 4 जगह पे हमारे पशु चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं, और इन 4 जगहों पर 7 पशु चिकित्सक एवं 5 पैरावेट्स के माध्यम से हम लोगों के द्वारा उक्त सुविधा, वहाँ पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रा मार्ग पर स्वस्थ घोड़े खच्चरों का ही संचालन हो, इसकी तैयारी यात्रा शुरू होने से पहले ही विभाग ने कर ली थी। कई गांवों और कस्बों में जाकर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर डॉक्टर्स की तरफ से जारी किए गए फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर ही यात्रा के लिए पंजीकरण किया गया है। यही कारण है कि इस साल बेहद फिट घोड़े ही यात्रा मार्ग पर संचालित हो रहे हैं। यह फिटनेस सर्टिफिकेट मात्र 2 महीने के लिए मान्य होगा। 2 महीने बाद दोबारा परीक्षण करवाकर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। 30 टन प्रतिदिन लीद निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घोड़ा खच्चर संचालकों को व्यवस्थित करने के लिए इस साल जिला प्रशासन ने कई नए कदम भी उठाए हैं। यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की लीद से निजात दिलाने के लिए त्रिजुगी नारायण मार्ग पर निर्माणाधीन 30 टन प्रतिदिन शोधन की क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जून के तीसरे हफ्ते में संचालित होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर घोड़े की लीद वगैरह की वजह से, अश्वमल की वजह से जो पोल्यूशन का या गंदगी का जो एक वो है, उस हेतु वो एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पर रहता है। उस इशू को एड्रेस करने के लिए हम लोगों के द्वारा अश्वमल मूत्र के निस्तारण हेतु सोनप्रयाग त्रिजुगी नारायण मार्ग पर द्वारा मलमूत्र निस्तारण प्लांट अधिष्ठापित किया जा रहा है, और संभवतः आगामी 1 सप्ताह के अंतर्गत उक्त प्लांट जो है वो कार्य करना सुनिश्चित कर देगा। तो ये हमारे द्वारा यहाँ पर इसके लिए हम लोग के द्वारा यात्रा मार्ग पर इस प्रकार से सुविधाएं दी जा रही हैं। घोड़े खच्चरों को केदारनाथ यात्रा मार्ग की कठिन परिस्थितियों और ठंडे मौसम में सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन ने गर्म पानी की 14 चरियां हर 1 किलोमीटर की औसतन दूरी पर बनाई है, जिसमें से गौरीकुंड गेट के पास एक चरी में 24 घंटे गर्म पानी उपलब्ध रहता है। यात्रा मार्ग पर भीमबली, जंगल चट्टी, रुद्रा पॉइंट और लिंचोली में 4 नई चरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें 24 घंटे गर्म पानी उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से विशेष पहल करते हुए घोड़े खच्चरों और उनके संचालकों दोनों को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर नए शेड और डॉर्मेट्री बनाए गए हैं। गौरीकुंड क्षेत्र में 2 शेडों का निर्माण किया गया था, जहां पर घोड़े खच्चर आराम कर सके। उसके अतिरिक्त सोनप्रयाग में त्रिजुगी नारायण मार्ग पर लगभग 300 की क्षमता का एक शेड तैयार किया गया है। उसके अलावा सोनप्रयाग
गौरीकुंड मार्ग पर लगभग 250 अश्वों की क्षमता का हमारे यहाँ शेड तैयार किया गया है। इन शेडों के साथ साथ इन शेडों को चलाने वाले हॉकरों हेतु डॉर्मेट्री का भी यहाँ पर निर्माण इस बार करवाया जा रहा है, जो कि अभी प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा हम ये पशुओं हेतु हमारे द्वारा इस वर्ष नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित हम लोगों के यहाँ गौरीकुंड, उसके बाद लिंचोली एवं रुद्रा पॉइंट केदारनाथ में अश्व हेतु, घोड़े खच्चरों के हेतु शेडों का निर्माण, इसके अलावा पशु चिकित्सालय का निर्माण एवं हमारे जो आवासीय परिसर जो है इसका भी निर्माण करवाया जा रहा है। 10 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा सकुशल जारी है। हालांकि केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालन का मैनेजमेंट सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। घोड़ा खच्चरों के कारण यात्रा बाधित न हो, इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स सहित अन्य संबंधित अधिकारी लगातार पैदल मार्ग पर प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हैं, जिससे देश विदेश से बाबा केदारनाथ के दर्शनों को पहुंच रहे श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।